अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है डिवीजन्स ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हैज़ थ्री मेजर डिवीजन्स। नंबर वन इज़ द थैलेमस, सेकंड इज़ hypothalamus and third is cerebellum. Thalamus lie just below the cerebellum. cerebellum चूँकि हमारे फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है तो सबसे ऊपर ये होता है और इसके नीचे पड़ा होता है thalamus. It serves as a relay center and it receive and modify the sensory impulses. ये सेंसरी इम्पल्सेस को लेता है और उन्हें मॉडिफाई भी करता है और साथ में पेन परसेप्शन और कॉन्शियसनेस में भी इन्वॉल्व होता है। हमारे सोने जागने की एक्टिविटीज़ को भी थैलेमस ही कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस लाई अबव द मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो द थैलेमस। हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन के ऊपर होता है और थैलेमस के नीचे होता है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ह्यूमंस में साइज़ देखा जाए तो इसका तकरीबन कोई एक बादाम के जितना साइज़ होता है इसका ऑलमोस्ट। इन ह्यूमन इट इज़ रफली द साइज़ ऑफ एन आलमंड। एक बादाम के जितना इसका साइज़ होता है इंसान में। और इसका जो अहम काम है वो ये है कि ये लिंक करवाता है बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में राब्ते का काम करवाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशंस को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड चूँकि ग्लैंड है ये रिलेट करता है टू द एंडोक्राइन सिस्टम, तो उसकी सेक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसका काम होता है ये रेज, पेन और सारो एंड प्लेयर की फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है। सेरिब्रम सबसे बड़ा हिस्सा है फोर ब्रेन का। ये स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और इमोशंस को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आप देख सकते हैं। इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाए हुए हैं इन्हें कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब्स। ओल्फैक्टरी बल्ब्स receive impulses from the olfactory nerve and create the sensation of smell. ये olfactory nerve से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और फिर स्मेल की सेंसेशन क्रिएट करवाते हैं। खुशबू जो आती है हमें उसका एहसास पैदा करते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का बना होता है। has a large surface area and folded in order to fit in the skull. It is divided into four lobes. ये देखें, ये सारा पोर्शन सेरिब्रल हेमिस्फीयर का सेरिब्रल कॉर्टेक्स का है। ये बहुत बड़ा होता है, इसको फोल्ड करके स्कल में फिट किया जाता है। इसकी फोर लूब्स होती हैं। अब ग्रे मैटर क्या है? ग्रे मैटर जो होता है ये नर्वस सिस्टम का वो एरिया है जो सेल बॉडीज़ के ऊपर कंसिस्ट करता है और इसके पास होते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। जबकि इसी ग्रे मैटर के नीचे एक लेयर होती है वाइट मैटर की, इसके पास भी सेल बॉडीज़ होती हैं और एक्सॉन्स जो होते हैं इसके माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। तो इनके अंदर जो फ़र्क है मेजर वो ये है कि ग्रे मैटर के पास नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं जबकि वाइट मैटर के पास माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। लूब्स, ये फर्स्ट लूब आपको दिखाई हुई है सेरिब्रम की, इसे कहते हैं फ्रंटल लूब। उसके बाद ये वाली लूब इसे पैरेटल लूब कहते हैं, ऑसिपिटल लूब है, और ये वाली लूब इसे कहते हैं टेम्पोरल लूब। चार लूब्स होती हैं, फ्रंटल लूब,
second is the parietal lobe, third is occipital lobe, the fourth is temporal lobe. Frontal lobe can control motor functions. It permit conscious control of the skeletal muscles. ये skeletal muscles के conscious control भी करवाती है. It also control movements involved in the speech. Speech यानी बात करते हुए की जो हरकत होती हैं उसको भी कंट्रोल करती है. नेक्स्ट है parietal lobe. It contains a sensory area that receive the impulses from the skin. इसके पास sensory area होता है जो impulses receive करता है skin से. Skin से आने वाली information ये receive करती हैं. Skin से temperature की impulses भी आ सकती हैं, pressure की भी आ सकती हैं, etc. Occipital lobe ये विजुअल इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है और उन्हें एनालाइज करती है. आंखों से आने वाली इन्फॉर्मेशन हमें क्या दिखता है, किस तरह का दिखता है, कोई चीज़ खौफनाक है, किस तरह की है, ये सारी चीज़ें ऑसिपिटल लूप के कंट्रोल में होती हैं. टेम्पोरल लूप कंसर्न विद हियरिंग एंड स्मेल. इसका काम सुनना और सूंघने से मुतालिक होता है टेम्पोरल लूप का. यहाँ पे हमारा फोर ब्रेन ख़त्म हुआ. अब देखते हैं मिड ब्रेन. हियर इज़ द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन ऐसा कि नाम से ज़ाहिर है लाइज बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन. ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के इन बिटवीन होता है और इन दोनों को कनेक्ट करता है. ये आप देख सकते हैं मिड ब्रेन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है. It receives the informations and send it to the appropriate part of the forebrain. Information receive करता है. पीछे हमने forebrain के मुतालिक पढ़ा है अभी कि जो cerebral cortex है उसकी lobes होती हैं और हर lobe एक specific function परफॉर्म कर रही है. तो mid brain information लेके forebrain के appropriate part की तरफ भेज देता है. इसके अलावा देखें also controls सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पास्चर. ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को भी और पास्चर को भी ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन. हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं. ये पार्ट आपको दिखाया हुआ है मेडुला ओब्लांगेटा, सेरिब्रम और लास्ट पार्ट जो है तो होता है इसका वो होता है ऑन्स. ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है इसे कहते होते हैं ऑन्स. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स डिटेल डिस्कशन. मेडुला ओब्लांगेटा. मेडुला ओब्लांगेटा लाइज ऑन द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर होता है मेडुला ओब्लांगेटा. इट कंट्रोल्स द ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर. ये ब्रीदिंग को, हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. इसके अलावा ये मैनी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है सच एज वोमिटिंग, हफिंग, स्नीजिंग एट्सेट्रा. इंफॉर्मेशन पासिस बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन थ्रू द मेडुला. जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचनी है वो इसी से गुजर कर ही जाएंगी. ये अंडरस्टूड सी बात है क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है. इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का लिंक जो है ब्रेन के साथ वो इसी मेडुला ओब्लांगेटा के थ्रू ही होता है. सेरिब्रम. इट लाइज बिहाइंड द मेडुला. फिगर में भी आपने देखा कि ये मेडुला ओब्लांगेटा के पीछे पड़ा होता है, बिहाइंड होता है और ये कंट्रोल करता है मसल्स मूवमेंट को. ये मसल्स की हरकत जो होती हैं उन्हें ये कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है ऑन्स. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेडुला. ये मेडुला ओब्लांगेटा के बिल्कुल ऊपर मौजूद होती हैं और ये असिस्ट करती हैं मेडुला ओब्लांगेटा को इन ब्रीदिंग, सांस लेने के अमल में असिस्ट करती हैं. इसके अलावा कनेक्शन बिटवीन सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड. सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड के इन बिटवीन
कनेक्शन का काम भी करती हैं ये।